हे गाइस, आज हम एक ऐसे बड़े फैसले के बारे में बात करेंगे जो इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस पर सीधा इम्पैक्ट डालने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया है। फ्री मूवमेंट रेजिम एफएमआर को म्यांमार बॉर्डर पर खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे बॉर्डर को सील करने का डिसीजन भी लिया गया है। पर यह फैसला क्यों लिया गया और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चलिए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। म्यांमार बॉर्डर इश्यू क्या है पूरा मामला। म्यांमार से लगती इंडिया की बॉर्डर जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से कनेक्टेड है। पहले एफएमआर के अंडर दोनों देशों के लोग 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के आ जा सकते थे। इसका मेन पर्पस कल्चरल और फैमिली रिलेशंस को मेंटेन करना था। लेकिन पिछले कुछ सालों से इलीगल एक्टिविटीज जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ गया है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। बॉर्डर सील और फेंसिंग का प्लान। इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करने का फैसला लिया है। इसमें एंटी कट और एंटी क्लाइम फेंसिंग इंस्टॉल की जाएगी जिससे इलीगल क्रॉसिंग को रोका जा सके। इसके अलावा बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन्स और नाइट विजन डिवाइसेस भी लगाई जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन है जिससे बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोगों का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। सिक्योरिटी कंसर्न्स और रीजनल पॉलिटिक्स। म्यांमार में 2021 के मिलिट्री कू के बाद से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। बहुत से रेफ्यूजीज इंडिया की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी एक्टिव हैं जिन्हें म्यांमार बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स का सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट का कहना है कि बॉर्डर सीलिंग से इन इलीगल एक्टिविटीज पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। इंडिया के असम राइफल्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इंश्योर करना होगा कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग पर पूरी तरह से रोक लग सके। इसके लिए टैक्टिकल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी जरूरी होगी। नागा और कुकी कम्युनिटीज का रिएक्शन फेंसिंग के अगेंस्ट नागा और कुकी कम्युनिटीज ने अपना विरोध जताया है। इन कम्युनिटीज का कहना है कि बॉर्डर सीलिंग से उनके कल्चरल और फैमिली टाइज डिसरप्ट होंगे। म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर एरियाज में कई फैमिलीज ऐसी हैं जो दोनों तरफ रहती हैं और उनका रेगुलर इंटरैक्शन होता है। ये डिसीजन उनके जीवन पर सीधा असर डालेगा। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। सिक्योरिटी को इंश्योर करते हुए कल्चरल और ह्यूमन राइट्स को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रीजनल काउंसिल्स और लोकल लीडर्स के साथ डायलॉग शुरू करना चाहिए ताकि इन इश्यूज का सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकाला जा सके। इकोनॉमिक इंपैक्ट। इस बॉर्डर सीलिंग का ट्रेड पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया और म्यांमार के बीच ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स हैं जिनके जरिए लोकल ट्रेडर्स अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। अगर बॉर्डर सीलिंग की वजह से ये रूट्स बंद हो जाते हैं तो दोनों तरफ के स्मॉल स्केल ट्रेडर्स को फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। इस वजह से ट्रेड कॉरिडोर्स और रेगुलेटेड बॉर्डर पॉइंट्स एस्टैब्लिश करना एक लॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस। इंडिया का ये कदम सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। चाइना म्यांमार में अपनी प्रेजेंस कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो या मिलिट्री सपोर्ट। इंडिया बॉर्डर को सिक्योर करके रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सिमिलर मॉडल को इंप्लीमेंट करने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा रही हैं। इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर म्यांमार एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन म्यांमार की अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन और चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया के लिए चैलेंज क्रिएट करता है। बॉर्डर सीलिंग से इंडिया अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर सकेगा और रीजनल डोमिनेंस को मेंटेन कर सकेगा। फ्यूचर आउटलुक। अभी गवर्नमेंट का फोकस सिक्योरिटी एनहांसमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी पर है, लेकिन साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज के साथ डायलॉग और उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करना भी जरूरी होगा। इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट किस तरह से होगा ये देखना अभी बाकी है। फ्यूचर में अगर रीजनल स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश होती है तो बॉर्डर रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स और फैमिली के काम आ सकती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप तक ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।